लिथियम Li, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,1। अब यहाँ पर देखिए ये पहला कोष है, तो पहला कोष है तो 1 आया और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s में जाता है तो s लिखा, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, s में चला जाएगा। तो ये वाला कोष कंप्लीट हो गया। अब कॉमा लगाएंगे। अब ये दूसरा कोष है, दूसरा कोष मतलब L कोष, और L के लिए n बराबर 2 होता है, तो यहाँ दूसरा कोष है तो 2 आया। अब नया कोष है तो इलेक्ट्रॉन फिर s से ही भरना प्रारंभ करेंगे, 2s1। अब अगला आता है De, 2,2। पहला कोष है तो 1 और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s में जाता है, 1s2, दूसरा कोष है तो 2 और इलेक्ट्रॉन यानी नया कोष है तो इलेक्ट्रॉन फिर s से ही भरना प्रारंभ करेंगे, 2s2। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आगे आते हैं बोरॉन 2,3। तो पहला कोष है तो 1s2, अब ये दूसरा कोष है तो 2s, इलेक्ट्रॉन नए कोष में जाते हैं तो सबसे पहले s से ही भरना प्रारंभ करते हैं, 2s2। यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s में चले गए। अब बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो s के भरने के बाद हम जाते हैं p में, तो 2p1। इसी तरीके से हम अगला जैसे कार्बन 6,2,4, पहला कोष है तो 1s2, दूसरा कोष है तो 2s2। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो s में चले गए। s के भरने के बाद हम चलते हैं p में, तो 2p, जो बचा इलेक्ट्रॉन है वो p में चला जाएगा, 2p2। इसी तरीके से नाइट्रोजन 7,2,5, तो पहला कोष है तो 1s2, ये दूसरा कोष है तो 2s2, 2p3। ऐसे ही ऑक्सीजन 2,6, पहला कोष है तो 1s2, दूसरा कोष है तो 2s2, और जो बचा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो किस में चला जाएगा, 2p4 में। उसके बाद फ्लोरीन 9,2,7, तो इसका 1s2, 2s2, अब बचा 5 इलेक्ट्रॉन तो p में चला जाएगा, 2p5।